और आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का हमारा टॉपिक है परामर्श। इसके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। परामर्श क्या होता है, पहले आप सीधे शब्दों में मेरे से समझ लीजिए, फिर आप किताबी भाषा में आपको मैं समझा दूंगा। परामर्श क्या होता है कि कोई व्यक्ति समस्या में है ना, और वो किसी से उसके बारे में सलाह लेने गया या उससे कुछ थॉट उसके जानने गया कि इस समस्या से किस तरह से निकला जाए। तो जिस व्यक्ति के पास गया वो परामर्शदाता हो गया, और जो व्यक्ति लेके गया वो प्रार्थी हो गया, है ना। तो ये जो वो व्यक्ति वो जो देगा वो परामर्श हो जाएगा। क्लियर आपको। तो जो हम लेने जाते हैं वही परामर्श है। किसी और से अपनी समस्या का समाधान लेने जाना परामर्श है। डॉक्टर भी एक परामर्श दे रहा होता है जब उसके पास आप दवा लेने जाते हैं। क्लियर है आपको। जब आप किसी ज्योतिषी के पास हाथ दिखाने जाते होंगे या अपनी कुंडली दिखाने जाते होंगे तो भी आप परामर्श के प्रक्रिया जो है उसके हिस्सेदार बन रहे होते हैं। क्लियर है आपको। आजकल जो शादी की समस्याएं होती हैं उसके लिए अलग से साइकोलॉजी और चीजें अलग अलग लोगों ने ऑफिस खोल रखे हैं जो मैरिज में आ रही समस्याओं का निदान करते हैं। वहां पर भी लोग परामर्श लेने जाते हैं। क्लियर आपको। तो परामर्श मनोविज्ञान या उपबोधन मनोविज्ञान की एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है। क्या है परामर्श? परामर्श मनोविज्ञान या उपबोधन मनोविज्ञान एक मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञता है। क्लियर आपको। क्या है ये एक मनोवैज्ञानिक विशेषता है। अगर आप मन से मजबूत हैं, आपके अंदर तर्क क्षमता है, आप दूसरे को पढ़ने की क्षमता रखते हैं, तो आप भी किसी को समाधान दे सकते हैं। क्लियर आपको। मेरे पास कई लोग आते हैं अपनी प्रॉब्लम्स लेके। मैं कोशिश करता हूं उस प्रॉब्लम की समस्या की जड़ क्या है उसको जानने। किस तरह से व्यक्ति सोच रहा है ये जानना बहुत जरूरी है। वो दिन में क्या क्या कर रहा है ये जानना भी बहुत जरूरी है। क्लियर आपको। तो परामर्श की ये सारी प्रक्रियाएं जो शामिल होंगी वो सभी आपको अभी मैं पढ़ाऊंगा। आपको एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा पूरा, उसकी आप बिल्कुल भी चिंता मत करिएगा। यहां से सीखने के लिए बैठिएगा। क्लियर है आपको। ये जो टॉपिक है आज आपका सीखने के लिए है। जितना ज्यादा आप इसे सीखेंगे उतना ही ज्यादा आप बहुत अच्छे से अपनी नौकरी को कर पाएंगे। क्लियर आपको। परामर्श का तात्पर्य संयुक्त खोज की प्रक्रिया से है। किससे है? संयुक्त खोज की प्रक्रिया से है परामर्श का तात्पर्य, जिसमें एक और वह व्यक्ति होता है जिसे परामर्श दिया जाता है तथा दूसरी ओर वह व्यक्ति या प्रशिक्षित एवं सक्षम व्यक्ति होता है। क्लियर आपको। एक तरफ कौन सा व्यक्ति होता है? वो जिसे परामर्श चाहिए या जिसे परामर्श दिया जाता है, बात एक ही है। क्लियर आपको। और दूसरी ओर जो परामर्श देता है वो कैसा होना चाहिए? एक तो प्रशिक्षित होना चाहिए और सक्षम होना चाहिए कि उसको परामर्श देने के काबिल है। किसी अनपढ़ व्यक्ति, अनपढ़ से क्या, उससे परामर्श देने की अनपढ़ या ज्ञान का मतलब नहीं है कि बुद्धि का उसका विकास नहीं हुआ है, उसके पास उतना ज्ञान नहीं है और उससे आप सलाह लेने परामर्श लेने पहुंच गए तो वहां पर आपको नुकसान हो सकता है। जैसे झोला छाप डॉक्टर में होता है कि उसे रोगों के बारे में सही जानकारी नहीं है और उससे आप दवाई लेने पहुंच गए तो वहां पर वो आपको गलत दवाई भी दे सकता है। क्लियर आपको। तो वो क्या होता है, वो परामर्श का लिए प्रशिक्षित नहीं है और सक्षम व्यक्ति भी नहीं है। क्लियर आपको। जैसे क्या होता है, घरों में लोगों के पति पत्नी के बीच में झगड़े होते हैं, फिर वो उन झगड़ों के लिए सलाह लेने उन व्यक्तियों के पास पहुंचते हैं जो उन रिश्तों को सुलझाने में सक्षम नहीं है या उसके लिए प्रशिक्षित नहीं है, तो वो गलत सलाह देते हैं। इससे क्या होता है कि पति पत्नी के बीच झगड़े बढ़ते चले जाते हैं, है ना। परिवारों में, फैमिली में झगड़े बहुत ज्यादा इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि जो सलाह लेने वाले व्यक्ति होते हैं उन लोगों के पास सलाह लेने जाते हैं जो उसके लिए प्रशिक्षित नहीं है, सक्षम नहीं है। क्लियर आपको। तो आपको किससे सलाह लेनी है, किसके सामने अपनी समस्या कहनी है, यह भी बहुत बड़ी बात। इसको डिसाइड करना बहुत बड़ी बात। अगर आप इस चीज को डिसाइड कर लेंगे कि कौन सा व्यक्ति आपकी समस्या के लिए उपयुक्त है तो आप बहुत अच्छे समझदार व्यक्ति बन जाएंगे। अगर आप हर किसी के सामने अपनी समस्या लेके बैठ जाते हैं, जैसे अक्सर गांव मोहल्ले की महिलाएं करती हैं कि जहां बैठी वहीं पर अपनी समस्या कर रोना रोने लगती है और आंसू बहाने लगती है ना। वो एक अलग फैक्टर हो सकता है कि हो सकता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो, लेकिन इस तरह से समस्या का समाधान नहीं मिलता है। लोग सलाह जरूर देंगे, फिर वो सलाह गलत होगी, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो आपका नुकसान हो जाएगा। ऐसा होता है ना। जो व्यवहारिक जीवन है उसको उससे जोड़कर इस पूरे टॉपिक को देखिएगा। जो उस व्यक्ति को अपनी क्षमता को समझने एवं उसको विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है
तथा इस मार्ग में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने का उपाय बताता है। ठीक है, आप लोग उपाय मांगने ही तो जाते हैं जब आप परेशान होते हैं कि आपके घर में कुछ हुआ, आपके घर में झगड़ा हुआ, तो आप किसी और के पास, पड़ोसी के पास पहुंच गए कि भाई उपाय बताओ यार क्या करना है, तो वहां पर नुकसान हो जाता है। बहन उपाय बताओ क्या करना है, तो वहां पर नुकसान हो जाएगा अगर वो प्रशिक्षित नहीं है या सक्षम नहीं है। क्लियर है आपको? तो ये परिभाषा बस इतना ध्यान से समझिए कि परामर्श का तात्पर्य संयुक्त खोज की प्रक्रिया से है, जिसमें एक और वह व्यक्ति होता है जिसे परामर्श दिया जाता है तथा दूसरी ओर वह प्रशिक्षित एवं सक्षम व्यक्ति होता है जो उस व्यक्ति को अपनी क्षमता को समझने एवं उसको विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करता है तथा इस मार्ग में उत्पन्न बाधाओं को दूर करने का उपाय बताता है। क्लियर है आपको? तो इस तरह से आप इस बात को पूरा समझ गए होंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं रेवर तथा रेवर ने क्या कहा है परामर्श के बारे में। ये एक मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने परामर्श के बारे में एक परिभाषा छोटी सी बताई, तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इनका कहना था कि परामर्श एक व्यापक शब्द है। क्या है? व्यापक है, यानी कि उसकी परिभाषा बहुत बड़ी हो जाएगी अगर उसको परिभाषित करने बैठेंगे, जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में सहायता करने, भविष्य के लिए योजना बनाने इत्यादि की प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। क्लियर आपको? तो आप सिर्फ वर्तमान की समस्याओं का समाधान नहीं मांगते परामर्श के द्वारा, आप भविष्य के लिए योजनाएं भी बनाते हैं परामर्श के द्वारा। जैसे आपको अपना मकान बनाना है और आप किसी आर्किटेक्ट के पास गए कि मेरे मकान का नक्शा बना दो, तो ये क्या एक तरह का परामर्श ही तो हुआ? आपने भविष्य के मकान बनाने के लिए वहां पर एक नक्शा बनवाया, ये परामर्श लेना ही तो कहलाएगा। क्लियर है आपको? जो काउंसलिंग होती है वो एक तरह से परामर्श लेना ही तो होता है, मैरिज काउंसलिंग होती है। क्लियर है आपको? अब परामर्श की विशेषताएं क्या होती हैं उस पर हमारा फोकस होगा, और बहुत सा छोटा सा टॉपिक है, आपको जल्दी ही कंप्लीट कर दिया जाएगा, बिल्कुल भी आपका समय जाया नहीं किया जाएगा। क्लियर है आपको? मेरी क्लास में आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाएगी जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर आपको? तो परामर्श की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। परामर्श दो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध पर आधारित एक विशेष प्रक्रिया है। क्या है? परामर्श दो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध पर आधारित एक विशेष प्रक्रिया है। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य क्या? परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य परामर्श प्रार्थी को अपनी समस्याएं परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य परामर्श प्रार्थी को अपनी समस्याएं स्वतंत्र रूप से हल करने के योग्य बनाना है। क्लियर आपको? तो परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य क्या है? आपको विवश नहीं करेगा कि आपको यही करना है, आपको इस काबिल बनाया जाएगा कि आप अपनी समस्याएं स्वतंत्र रूप से स्वयं हल करने के योग्य बने। क्लियर आपको? परामर्श दो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध पर आधारित एक विशेष प्रक्रिया है। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य परामर्श प्रार्थी को अपनी समस्याएं स्वतंत्र रूप से हल करने के योग्य बनाना है, यानी कि आत्मनिर्भर बनाना है कि आप अपनी समस्याएं स्वयं हल करो, कोई दूसरा नहीं आएगा आपके जीवन को सुखद बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए। क्लियर आपको? सदैव अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि जो है जीवन में उसका है और जो आएगा उसका होगा, लेकिन जो आज हो रहा है वो उसको करना पड़ेगा ना। जब आपने आज ही अपना नहीं सुधारा, जो आपने आज अपना पूरा जीने वाले हैं उसको ही सही ढंग से नहीं किया, तो कल अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे इसकी कल्पना आप कैसे कर सकते, है ना। ख्याली पुलाव पकाना वो अलग बात हो जाती है, लेकिन उम्मीद रखना अलग चीज है और ख्याली पुलाव पकाना अलग चीज। क्लियर है आपको? उम्मीद अच्छे की रखिए पर मेहनत भी अच्छी करिए। क्लियर है आपको? तो परामर्श की निम्नलिखित विशेषताएं कौन कौन सी हैं? परामर्श दो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध पर आधारित एक विशेष प्रक्रिया है। परामर्श प्रक्रिया का उद्देश्य परामर्श प्रार्थी को अपनी समस्याएं स्वतंत्र रूप से हल करने योग्य बनाना है। परामर्श में अंतःक्रिया क्या? परामर्श में अंतःक्रिया इंटरेक्शन निहित होती है, जिसमें परामर्शदाता परामर्श द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सकारात्मक योगदान देता है। क्लियर आपको? जिसमें परामर्शदाता क्या करता है? परामर्श द्वारा दूसरे व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सकारात्मक योगदान देता है। परामर्शदाता संपूर्ण परिस्थितियों के आधार पर समायोजन हेतु प्रार्थी को जानकारी देता है और उसकी सहायता भी करता है। क्लियर आपको? तो परामर्शदाता क्या करता है? संपूर्ण परिस्थितियों के आधार पर समायोजन हेतु प्रार्थी को जानकारी देता है और उसकी सहायता भी करता है। परामर्श में शिक्षण की भांति निर्णय नहीं किया जाता है। क्या? परामर्श में शिक्षण की भांति निर्णय नहीं किया जाता है।
अपितु परामर्श प्रार्थी स्वयं निर्णय लेता है। क्लियर आपको? परामर्श प्रार्थी क्या करता है? स्वयं निर्णय लेता है। परामर्शदाता का मुख्य उद्देश्य प्रार्थी में उत्तरदायित्व को वहन करने में सहायता करना है। क्या है? परामर्शदाता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? प्रार्थी में उत्तरदायित्वों को वहन करने में सहायता करना है तथा हीन भावना विकसित होने से रोकना है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति में हीन भावना पैदा हो जाती है ना, तो क्या करता है कि अपने उत्तरदायित्वों को सही से नहीं निभाता। जैसे कोई बालक वो मन से परेशान हो गया तो फिर पढ़ाई में उसका मन नहीं लगेगा, उसका उत्तरदायित्व है पढ़ाई कर। हीन भावना का शिकार हुए कोई भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, बालक हो या बुजुर्ग हो, ये तीनों चीजें, जो हीन भावना है इंसान को बहुत ही कमजोर कर देती है, अंदर से झकझोर के रख देती है। तो इन चीजों से हमेशा सदैव स्वयं को बचाना चाहिए। क्लियर आपको? परामर्श शब्द का प्रयोग शिक्षण, मनोचिकित्सा इत्यादि के स्थान पर नहीं किया जा सकता है। क्लियर आपको? अब बात करते हैं परामर्श के तत्व। अब इसमें तत्व क्या होते हैं उसके बारे में बात करें। परामर्श के तत्व निम्नलिखित प्रकार से हैं। क्या है? परामर्श के तत्व निम्नलिखित प्रकार से। परामर्श का पहला तत्व है, यह है कि इसमें दो व्यक्ति शामिल होते हैं। ठीक है? एक वो सेवार्थी तथा दूसरे को परामर्शदाता कहते हैं। क्या कहते हैं? एक को सेवार्थी कहते हैं तथा दूसरे को परामर्शदाता कहते हैं। दूसरा तत्व क्या है? परामर्श का लक्ष्य या उद्देश्य सेवार्थी की समस्याओं के समाधान में सहायता करना है तथा भविष्य में स्वतंत्र रूप से सामान्य जीवन जीने के योग्य बना देना है। क्लियर है आपको? आपके सामने कोई समझ आपके कोई समस्या लेकर आया तो उसको क्या करना है कि उसके समाधान में सहायता करना है और भविष्य में स्वतंत्र रूप से सामान्य जीवन जीने के योग्य बना देना। क्लियर आप? जैसे क्या है, कुछ सरकारें, कुछ पार्टियां होती हैं जो चुनाव में ये फ्री देंगे, वो फ्री देंगे, ये करेंगे। इससे क्या होता है, आप उसको भविष्य के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं, आज के लिए दे रहे हैं। लेकिन आज आप फ्री तब दे पाएंगे ना जब आपके पास पैसा होगा। सरकार के पास पैसा कहां से आता है? जनता के पास से आता है। जनता के ऊपर टैक्स लगाया जाता है। एक तरफ से लेंगे, दूसरी तरफ से देंगे, नुकसान किसका होगा? नुकसान तो जनता ही का होगा। जो चीज आपको चाहिए नहीं वो चीज आपको फ्री में दी जा रही है। आपको 1 लीटर की आवश्यकता है, आपको 2 लीटर फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है? लेकिन जहां पर आपके 100 रुपए बच सकते थे वहां पे आपको 1000 लिया जा रहा है। सरकार क्या करती है? अगर सरकार कुछ फ्री में दे रही है तो सीधा सा मतलब है कि कहीं दूसरी तरफ से वो 100 रुपए उसका दूना दाम वसूल रही हो। समझ रहे ना आप? तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिए कि कोई भी सरकार कभी भी आपको कुछ भी फ्री में नहीं देगी। अगर देगी तो कहीं ना कहीं वो आपसे उसका कई गुना वसूलेगी। क्लियर है आपको? तो दूसरा तत्व आपने समझ लिया। परामर्श एक व्यावसायिक कार्य है। क्या है? व्यावसायिक कार्य है। अतः सलाहकार या परामर्शदाता को अपने व्यवसाय में प्रशिक्षित होना आवश्यक है। क्लियर आपको? मतलब आपके अंदर प्रशिक्षण होना चाहिए आपके पास, तभी आप अच्छे से इसका समाधान कर पाएंगे, किसी को अच्छी सलाह दे पाएंगे। क्लियर आप? कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परामर्श के निम्नलिखित मूल तत्वों का उल्लेख किया है। एक है रागात्मक संबंध। क्लियर आपको? परामर्श का यह एक मूल तत्व है। सेवार्थी एवं सलाहकार के बीच रागात्मक संबंध होना चाहिए। ठीक है? वास्तव में यह संबंध जितना सफल होता है, परामर्श के सफल होने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। मतलब एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए। संचार परामर्श का एक मूल तत्व है। संचार क्या है? संचार परामर्श का एक मूल तत्व है। सेवार्थी तथा परामर्शदाता के बीच प्रत्यक्ष तथा स्वतंत्र संचार सेवार्थी अपने विचारों को व्यक्त करने में जितना ही स्पष्ट तथा निष्पक्ष होता है, उसे परामर्श से उतने ही अधिक लाभ होते हैं। क्लियर आपको? अगर आप अपनी भावनाएं ही दबाएंगे, अगर आप अपने अंदर चीजों को छुपा कर रखेंगे, तो जो परामर्श देने वाला व्यक्ति है वो कभी भी आपको सही सलाह नहीं बता पाएगा। जैसे आप डॉक्टर के पास किसी बीमारी का इलाज कराने गए और आपने अपनी सारी समस्याएं नहीं बताई उसको, तो फिर डॉक्टर कंफ्यूज होगा। डॉक्टर दूसरी बीमारी की दवा दे सकता है, उससे क्या होगा? आपको नुकसान हो सकता है। क्लियर है आपको? तो चीजें पूरी बतानी चाहिए जब भी आप कहीं पर सलाह लेने जाएं, और सलाह सदैव एक प्रशिक्षित और सक्षम व्यक्ति से लेनी चाहिए। आत्मविश्वास, हमारे जीवन में इसकी बहुत कमी हो जाती है। या तो बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। बहुत ज्यादा गलत चीजों में होता है। हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे अंदर ये आत्मविश्वास न जाने कहां से पैदा हो जाता है कि अरे हमें कौन पकड़ेगा। तो ये चीजें बहुत गलत होती हैं। तो आत्मविश्वास भी एक सकारात्मक होना चाहिए। परामर्श का एक आवश्यक तत्व आत्मविश्वास। क्लियर आपको? मैं आपको बार बार ये जीवन से जोड़कर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके मन में ये बैठ जाए चीज, आप इनसे खुद को जोड़ पाए। क्लियर आपको? बाकी अगर मैं आपको इन जीवन के बारे में कुछ नहीं बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर आप इससे अपने आप को जोड़ नहीं पाएंगे, और जोड़ नहीं पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी इन चीजों को समझने में। क्लियर आपको? यहां पर तत्व होगा, आप उसको सही कर लीजिए। इस तत्व का सीधा संबंध सेवार्थी से है। जब वह परामर्शदाता की सलाह के अनुकूल व्यवहार करता है तो शुरू में अनिश्चितता की स्थिति में होता है तथा उसमें कुछ अपेक्षित परिवर्तन
घटित होते हैं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है। क्लियर है आपको? तो परामर्श का एक आवश्यक तत्व तो आत्मविश्वास है। इस तत्व का सीधा संबंध सेवार्थी से है। जब वह परामर्शदाता की सलाह के अनुकूल व्यवहार करता है तो शुरू में अनिश्चितता की स्थिति में होता है तथा उसमें कुछ अपेक्षित परिवर्तन घटित होते हैं। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता है और वह अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। जब आप किसी से अपनी समस्या का समाधान लेने गए और उसने आपको कुछ परामर्श दिया, कुछ सलाह दी, लेकिन आप उस पर शंका करते हैं और उस पर फॉलो नहीं, तो ये क्या होता है, आपके रूप मन में एक अनिश्चितता होती है कि पता नहीं ये फायदा करेगा कि नहीं, ये मेरे फायदे के लिए है या उसके फायदे के लिए है। कई बार आपको ऐसा फील होता हो, लेकिन जब धीरे धीरे आप उन चीजों को फॉलो करने लगते हैं तो वो आपका आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और उस प्रक्रिया पर भरोसा बढ़ा। क्लियर है आपको? तो यही चीजें थी। अब बात करते हैं परामर्श के प्रक्रम की। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। परामर्श के अंतर्गत परामर्श सेवार्थी के बारे में सामान्य एवं विशिष्ट सूचनाएं प्राप्त करना आवश्यक होता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की प्रविधियों का उपयोग किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। तो कुछ प्रविधियां हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ये होती है मापन प्रविधि। क्लियर है आपको? तो ये आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, मापन प्रविधियों के द्वारा परामर्श सेवार्थियों के संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इन प्रविधियों को निम्न प्रकार से समझ सकते। तो किसी से जानकारी प्राप्त करने के ये तरीके हैं। आप जब इन तरीकों को फॉलो करेंगे तो सामने वाले के बुद्धि को, समझ को, उसकी समस्याओं को बहुत आसानी से समझ सके। क्लियर आपको? मैं अक्सर इन चीजों का प्रयोग करता हूं जब कोई अपनी समस्या लेकर मेरे पास आता। क्लियर आपको? बुद्धि परीक्षण। तो अगर कोई आपके पास अपनी समस्या लेकर आया है तो सबसे पहले आपका उसका बौद्धिक स्तर जानना बहुत ही आवश्यक, कि वह किस स्तर की व्यक्ति है या महिला है, तभी आप उसका सही सलाह दे पाएंगे। अगर आप वो थोड़ा कम बुद्धि स्तर की व्यक्ति है और आपने उसको बहुत उच्च स्तर की सलाह दे दी तो वो कभी फॉलो नहीं कर पाएगी, है ना? तो मौलिकता नहीं रहेगी। फिर विभिन्न प्रकार के बुद्धि परीक्षणों के द्वारा सेवार्थी की बौद्धिक योग्यता का पता लगाया जाता है। इससे परामर्शदाता ये समझ पाते हैं कि अमुक सेवार्थी किस सीमा तक ज्ञान एवं कौशल प्राप्त करने में समर्थ हो पाएगा। क्लियर है आपको? अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया और वो केवल हिंदी का जानकार है, ठीक है, और आपने उसको अंग्रेजी में बहुत ज्यादा परामर्श दे दी, हो सकता है वो उस समय ना कहे कि उसे समझ में आया कि नहीं समझ में आया और वो घर चला जाए, लेकिन वो किसी काम का नहीं रहेगा उसके लिए, है ना? तो उसकी बौद्धिक योग्यता जो है, बौद्धिक योग्यता है, उसका पता लगाना बहुत ही आवश्यक है परामर्श के लिए। क्लियर है आपको? अब बात करते हैं निर्देशन ब्यूरो। ये क्या है, कैसे कार्य करता है? तो निर्देशन ब्यूरो का उद्देश्य शिक्षक एवं सलाहकार को निर्देशन व परामर्श के विभिन्न पक्षों से अवगत कराना है। क्लियर है आपको? अधिकांश शिक्षकों को इस बात का ज्ञान नहीं रहता है कि निर्देशन को कैसे सफल बनाया जाए। निर्देशन ब्यूरो में यह प्रशिक्षण दिया जाता है। क्लियर है आपको? तो किस तरह से बातों को अवगत कराना है, तो यही चीजें सीखनी होती है निर्देशन ब्यूरो। रुझान परीक्षण, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इस परीक्षण के द्वारा यह जानने का प्रयास किया जाता है कि अमुक सेवार्थी का रुझान किस विषय अथवा कार्य की ओर है। इससे निर्देशन में बड़ी सहायता मिलती है। क्लियर आपको? अभिरुचि परीक्षण। अभिरुचि मापन का उपयोग करके सेवार्थी ये जान सकता है कि अमुक सेवार्थी की अभिरुचि किस विषय अथवा कार्य में अधिक। क्लियर आपको? यहाँ पर सेवार्थी नहीं होगा, यहाँ पर परामर्शदाता होगा, उसको आप ठीक कर लीजिएगा। क्लियर आपको? व्यक्तित्व परीक्षण। तो व्यक्तित्व परीक्षण के माध्यम से सेवार्थी के व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक समायोजन से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है। आप तो नहीं, यहाँ पर प्राप्त होगा, प्राप्त की जा सकती। क्लियर आपको? तो व्यक्तित्व परीक्षण से उसका जो व्यवहारिक जीवन है, उसके परिवार में क्या समस्याएं रहीं, उसके जीवन में क्या सामाजिक समस्याएं रहीं, उन चीजों को भी समझना आवश्यक होता है। तो इस विधि द्वारा उसका परीक्षण किया जा सकता है। कथा संबंधी प्रविधि। अब ये कैसे कार्य करती है, इसके बारे में समझते हैं। तो सेवार्थी के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए उसके जीवन से संबंधित सभी सार्थक घटनाओं का विश्लेषण किया जाता है। क्लियर आपको? तथा इस पृष्ठभूमि में सेवार्थी की शिक्षा संबंधी परामर्श दिया जाता है। क्या किया जाता है? सेवार्थी को शिक्षा संबंधी परामर्श दिया जाता है, परंतु परामर्शदाता का प्रशिक्षित एवं निपुण होना आवश्यक होता है। क्लियर आपको? प्रश्नावली प्रविधि। अब ये कैसे कार्य करती है? इस प्रविधि में सेवार्थी के व्यक्तिगत, पारिवारिक, शैक्षिक इत्यादि पहलुओं से संबंधित अनेक प्रश्नों की एक सूची तैयार की जाती है। क्लियर आपको? सेवाओं से इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। सेवार्थियों से क्या किया जाता है? इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहा जाता है। क्लियर आपको? फिर उनमें उत्तरों का विश्लेषण करके विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्राप्त कर ली जाती। क्लियर आपको? तो मेरे पास जब कोई अपनी समस्या लेकर आता है तो मैं क्या करता हूं, उससे कहता हूं
कि आप अपने मन में जो भी चल रहा है उसको 1 से 2 पेज में लिख। तो वही तरीका है ये वो भी, कि व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है उससे कुछ प्रश्न करिए, उनका वो उत्तर देगा, उससे आप उसे आसानी से समझ पाएंगे कि आखिर उसकी समस्या क्या है, उसका मानसिक स्थिति क्या है, उसका व्यक्तिगत लेवल क्या है। क्लियर है आपको? लेकिन कई कारणों से इस प्रविधि का उपयोग मात्र एक सहायक विधि के रूप में करना ही लाभदायक होता है, क्योंकि कई बार क्या होते हैं, लोग मन में बातों को बहुत ही ज्यादा दबाते हैं। तो हर समय ये विधि आपका उपयोग में नहीं आ सकती है, ये एक सहायक विधि के रूप में ही इसका प्रयोग करना चाहिए। क्लियर? आप साक्षात्कार विधि, परामर्श को सफल बनाने में साक्षात्कार विधि महत्वपूर्ण स्थान है। क्लियर आपको? तो परामर्श को सफल बनाने में साक्षात्कार विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा व्यक्तिगत सूचनाएं सहज रूप से मिल जाती हैं। क्लियर आपको? सेवार्थी को एक एक करके अथवा एक समूह में परामर्शदाता के समक्ष उपस्थित होना होता है। क्लियर आपको? तो सेवार्थी को क्या करना होता है, एक एक करके अथवा एक समूह में परामर्शदाता के समक्ष उपस्थित होना होता है।